मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। सफल होना एक कला है। मित्र, हमारे पास सब खासियत होते हुए भी हम बहुत मर्तबा फेलियर हो जाते हैं। हम जानते हैं सारी चीज़ लाभ हानि का गुणा भाग, लेकिन वक्त पर कदम नहीं उठा पाने के कारण फिर हमें हानि ही उठाना पड़ जाता है। हम कई बार ज़्यादा लाभ के लोभ में, ज़्यादा लाभ के चक्कर में, ज़्यादा लाभ के फेर में हम बहुत ज़्यादा हानि उठा बैठते हैं। उसी तरह से कई बार हमको लगता है कि ये जो हमारा रास्ता है कहीं लंबा ना हो जाए, कहीं कठिनाई से भरा ना हो जाए, कहीं बहुत मेहनत ना करना पड़ जाए, तो छोटे रास्ता और बैक साइड के दरवाज़ा, पीछे दरवाज़ा से हम चाहते हैं कि सफलता हमको मिल जाए, और वो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है और हम फेलियर हो जाते हैं। तो मित्रों, सफल होने की एक ही कला है। वह क्या है कि सकारात्मक अवधारणा आपका मजबूत हो। सकारात्मक सोच के साथ यदि आप अपने प्रोग्रामिंग करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ यदि आप अपने लाइफ को, अपने जीवनचर्या को, अपने आचार को, अपने विचार को, अपने आहार को यदि आप बैलेंस रखते हैं और आपका ख्वाब, आपका ड्रीम लगातार आपकी चेतना में बने रहता है और उसको पाने के हर वो उपक्रम तैयार करते हैं जिस मार्ग से उसको हम बेहतरी से पा सकते हैं। जब आप लक्ष्य निर्धारण करते हैं उस समय ज़रा देखिए कि आपका लक्ष्य निर्धारण कितने टाइमिंग में प्राप्त किया जा सकता है, कितनी मेहनत मांगेगा, कितनी आर्थिक पोजीशन मांगेगा, कितनी हमारी बौद्धिक पोजीशन मांगेंगे। इन सारे चीज़ों को आप तौल लीजिए तराजू में। एक तरफ आपका परिश्रम, लगन, आस्था, विश्वास, प्रोग्रामिंग, और एक तरफ फ्यूचर का वह सफलता जिसके बाद आपको और अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए हाथ पैर मारना ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, अभी हम काम चलाओ एक लक्ष्य बना लेते हैं और हम चलते गए, फिर रास्ते में मालूम हुआ कि हमारा तो यह लक्ष्य जो है बिल्कुल बहुत कम लाभ देने वाला है, फिर हमारे लिए कोई मतलब का नहीं होगा। तो फिर हम एक नए लक्ष्य बनाते हैं, फिर हम आप सफ़र शुरू करते हैं और फिर हम लक्ष्य के करीब पहुँचते हैं तो हमको लगता है कि हम समय के अनुकूल हमने तो लक्ष्य नहीं बनाया, हमें कुछ बड़ा लक्ष्य करना था। हम फिर वहाँ से फिर शुरू करते हैं। इस तरह से करने से हमारा समय का, धन का, ऊर्जा का बर्बादी ही होता है। इससे अच्छा है कि एक बार आप अपने लक्ष्य निर्धारण करें और आप आशावादी भी बने, विश्वासी भी बने। लेकिन इतने से काम नहीं होगा, आपको दृष्टा बनना पड़ेगा, तत्वदृष्टा बनना पड़ेगा, स्वयं के प्रति कटु आलोचक बनना पड़ेगा, खुद को समीक्षा करना पड़ेगा, स्वयं को तौलना पड़ेगा कि देखिए आपने अपना परिश्रम, आप अपनी योजना, आपकी कार्य योजना, कार्यविधि और आपका कार्य ऊर्जा सब मिलकर के उस दिशा में उतनी मात्रा में काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो करनी चाहिए, तब जा कर के हमारी सफल होने की हमारी आदत बनेगा और हम विश्वास से भरेंगे, हम आत्मविश्वास से भरेंगे और हम अपने फिर कार्यों को सिद्ध करेंगे। जब हमारा संकल्प सिद्ध हो जाता है तब लोग कहते हैं कि हाँ, इनको सफल होने की कला मालूम है। सफल होने की कला कोई मार्केट में ऐसा रेडीमेड नहीं आता। हर किसी व्यक्ति को अपनी सफलता का मापदंड, अपनी कला स्वयं को बनाना पड़ता है। मैं जिस रास्ते में चला, मैं जिस उद्देश्य को लेकर चला, मैं जितने समय में टारगेट को प्राप्त किया, मैंने जिस तरीके से प्राप्त किया, ठीक ठीक आप उसको वैसे फॉलो करोगे तब भी आप शायद संभव ना हो, या असंभव हो भी तो संदेह होगा कि आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। हर व्यक्ति का अपना एक एनर्जी का लेवल है, हर व्यक्ति का अपना एक थॉट का लेवल है, हर व्यक्ति का अपना परिश्रम करने की क्षमता है, हर व्यक्ति का अपना एक विजन होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक अच्छाई होती है, हर व्यक्ति का अपना एक बुराई होता है। तो मित्र, आप अपने बाबत समीक्षा कीजिए, खुद को आलोचना में डालिए और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, उसके लिए खुद को थैंक यू दीजिए। और जो नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में हावी है उसको एक एक प्लानिंग करके आप उसको सकारात्मक बदलते जाइए। जैसे जैसे आपका सकारात्मक बदलता जाएगा, आपका कार्य ऊर्जा बदलता जाएगा, आपकी कार्य ऊर्जा कन्वर्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आपके सफल होने की संभावनाएं और बलवती होता हुआ चला जाएगा।
तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप अब अपने बाबत अपने को समझेंगे, अपनी कार्य योजना को समझेंगे, अपनी परियोजना को समझेंगे, अपने लक्ष्य को समझेंगे और आपका हर कदम एक आगे की ओर बढ़ता हुआ कदम साबित होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बार बार कदम पीछे हटा रहे हैं और फिर हम बार बार आगे बढ़ रहे हैं। मसलन ये हुआ, हम 2 किलोमीटर तो चले और हम 3 किलोमीटर पीछे हो गए, या हम 4 किलोमीटर चले और 3 किलोमीटर पीछे हो गए। तो ये आगे बढ़ते जाए, ऐसा लक्ष्य तय करें, ऐसा मेहनत करें कि हमारा हर एक कदम से आगे हो, हर कदम मेरा एक कदम से आगे हो। बस आप देखिए फिर किस तरह से सफलता आपके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। तो बसंत गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।